बिहार इलेक्शन का दोनों चरण खत्म हो चुका है और इस दोनों चरण खत्म होने के बाद सबसे पहला चीज जो आता है वो है मीडिया में एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल एक तरह से दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी और हम भी यही बात कहने वाले हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन लेट मी गेट इट जस्टिफाई। हमने 7 महीना पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने कहा था कि कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी दिल्ली हारी है और कुछ ऐसा ही होगा फिर से कांग्रेस के कारण बिहार में, और कुछ ऐसा ही हुआ है एग्जिट पोल के मुताबिक। अब वही एग्रेसिव कैंपेन कांग्रेस अब बिहार में शुरू कर दिया है और अगर इस प्रेशर में आके आरजेडी अगर ज्यादा सीट देते हैं तो हमारे टीम ने एक अनुमान लगाया है कि अब की बार फिर से नीतीश कुमार। हाँ, हमने कहा था कि फिर से बनेगा नीतीश सरकार और हम ये जस्टिफाई करते हैं इस वीडियो द्वारा। वेलकम टू एपिसोड 19 ऑफ प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स। तो एनडीए वापस से बिहार में सरकार कैसे बना रही है, चलिए इसका सबसे बड़ा फैक्टर आपको बताते हैं, ये है स्कीम्स। हाँ, ठीक इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे स्कीम आए जो वोटर्स को लुभा बैठे हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन स्कीम, जो बिहार के कोई भी 60 साल से उम्र से जो भी ज्यादा हो उनको 1100 रुपया महीना मिलेगा। फिर आया 125 यूनिट बिजली फ्री और स्टूडेंट के लिए भी एक वरदान, बिहार में कोई भी एग्जाम जो बिहार सरकार कंडक्ट करेगा उन सब फॉर्म का दाम 100 रुपए। और बिहार के स्टूडेंट के लिए सुनहरा ऑफर भी आया है कि जहां उन्हें 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट लोन मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। और इलेक्शन शुरू होने से ठीक पहले जो मास्टर स्ट्रोक दिया गया है एनडीए द्वारा वो था कि हर बिहार के महिला को 10,000 रुपया अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर। इन सब स्कीमों के कारण फिर से एनडीए का चर्चा हुआ और इसके कारण फायदा एनडीए को जरूर पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में तेजस्वी का लहर नहीं था, फुल लहर के साथ थे तेजस्वी बिहार में, मगर इन सब फैक्टर के बावजूद, एक लहर के बावजूद भी महागठबंधन हारने वाली है। मगर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं थोड़ा बताते हैं आपको। तो पहला फैक्टर महागठबंधन का आता है कांग्रेस। जैसे कि हमने 7 महीना पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि प्रेशर पॉलिटिक्स डालेगा कांग्रेस, सीट मांगेगा कांग्रेस, ज्यादा सीटों पर लड़ेगा कांग्रेस, मगर जीत तो नहीं पाएगा कांग्रेस। और कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है जहां वो करीब 60 सीटों पर लड़े मगर उनके तरफ से मुश्किल से 10 से 15 सीट ही आ रहे हैं, जो बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। आप सेकेंड पार्टी हो महागठबंधन के जो ज्यादा सीट पे लड़ रहे हो, आपको 50% का एवरेज देना चाहिए था, मगर आप उससे भी लोअर चले गए। और आपको एग्जाम्पल ही दे देते हैं अखिलेश यादव जी का यूपी से। अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ था, वो कांग्रेस से कोई बातचीत करने नहीं गए कि आपको कितना सीट चाहिए, क्या चाहिए। वो अपना 60 सीट चुने, उस सीट पे लड़े, अपना जीते। और अगर उन्होंने कह भी दिया था कि अगर आपको लड़ना है जो बच्चा कुचा सीट में तो लड़िए, नहीं लड़ना है हम अपना प्रत्याशी उतार देंगे। पर इस जगह तेजस्वी यादव कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने 60 सीट दिया कांग्रेस को लड़ने के लिए। और नॉमिनेशन फाइल होने के अंतिम 2 दिन तक कांग्रेस कुछ इस तरह से प्रेशर बनाए हुए था आरजेडी पर कि सीट बंटवारा तक तय नहीं हुआ था। और आप ऐसा करिएगा, बीजेपी के खिलाफ जो इलेक्शन मशीनरी है, जिनका फेवरेट काम ही है इलेक्शन लड़ना, उनसे आप लड़ने जा रहे हो और उनसे लड़ने से पहले 2 दिन पहले आप खुद में लड़ रहे हो, तो कहाँ से होगा। और वहीं आरजेडी पर भी आते हैं, जो तेजस्वी यादव इतने लहर के साथ थे, तब भी एक फैक्टर, एक चीज जो चिपके रह गया आरजेडी के साथ था, वो था जंगल राज। और आरजेडी के साथ ये जंगल राज कुछ इस तरह से चिपक गया था कि लहर जब आया कि आरजेडी आ सकता है, सत्ता में आ सकता है, आरजेडी का चांसेस है, तो महिला वोटर टर्नआउट पहले चरण में 69% था और सेकेंड चरण में 70% से ज्यादा था। तो जैसा हम और आप और कोई भी जानता है कि महिला वोट यानी जेडीयू का वोट बैंक, तो ये जेडीयू का वोट बैंक फुल प्रूफली एक्टिव हो गया था जैसे ही एक लहर आया कि आरजेडी आ सकता है। एक जंगल राज का फैक्टर उन पर चिपक गया और इसी कारण से एक बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट महिलाओं का हो गया। इलेक्शन और वादों का सिलसिला तो चलता है, मगर एक ऐसा वादा आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से था जो इम्प्रैक्टिकल लग गया, इम्पॉसिबल लग गया था। 3 करोड़ नौकरी उन्होंने ऐलान किया था कि बिहार में जिन जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं होगी उन घरों में सरकारी नौकरी वो देंगे। और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल वादा लगा। और ये जो वादा है ये बैकफायर कर गया कि ये क्या असंभव वादा है, ये कैसे हो सकता है। कोई ब्लूप्रिंट नहीं था इसका, कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई बताया ही नहीं गया कि ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, मगर कुछ नहीं बताया गया, बस एक वादा कर दिया गया। और ये वादा लोगों को खटक दिया थोड़ा। अब जाते महागठबंधन का सीपीआईएम पार्टी पर भी आ जाते हैं, तो 19 सीट पर पिछले बार लड़े थे और 12 सीट जीते थे, मगर इस बार उनका भी परफॉर्मेंस गिरा है। अब इसका फैक्टर हम लोग थोड़ा श्योर नहीं है कि उनका विधायक ठीक से नहीं परफॉर्म किया या वो लोग पब्लिक से कनेक्ट नहीं किए ठीक से, मगर कुछ कारणवश उनका भी सीट गिरेगा। और वीआईपी की तरफ भी हो लेते हैं जिन्होंने 10 सीट में लड़ा है और उन्होंने भी अपना टिकट बंटवारा एक स्पेशल फॉर्मूला के तहत किया था, वो हम और आप अच्छा से जानते ही होंगे, और वो भी बैकफायर कर दिया। अब ये स्पेशल फॉर्मूला पर तो एलजेपी भी घेराए हैं, उनका भी सीट इस बार कम आएगा, मैक्सिमम उनका 10 से 15 सीट आ सकता है।
तो ये जो स्पेशल फॉर्मूला आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं पार्टी लोग, वो लोग इस्तेमाल करना बंद करें। आपको टिकट दिया जा रहा है लड़ने के लिए, बाकी आप समझ लीजिए। तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि बिहार में फिर से नीतीश राज्य शुरू होने वाला है। तेजस्वी यादव जो वन ऑफ द कैंडिडेट देखा जा रहा था, नेक्स्ट सीएम फेस देखा जा रहा था बिहार का, शायद उनको अब फिर से 5 साल की इंतजार करना पड़ेगा। तो हम अपने अनुमान पे आते हैं। एनडीए जहां 140 से 150 सीट जीतेगी, महागठबंधन 90 से 100। और जो तीसरा फ्रंट हम लोग कह रहे थे, बिहार में एक तीसरा फ्रंट आया है जनसुराज, उनके पास शायद इस बार खाता नहीं खोल पाएंगे। चलिए, ये था हमारा प्रेडिक्शन, और आपको जो भी राय है इसको लेके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियोस और भी लेते हुए आएंगे इलेक्शन रिजल्ट के बाद, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।